गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सबका हिंदी व्याकरण के कालांश में। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 3 शब्द विचार के अंतर्गत जो मैंने शब्दों के वर्गीकरण शुरू किए हैं, जिसमें मैंने आपको स्रोत के आधार पर समझाया है, तो आज मैं आपको रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण समझाऊंगी। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, रचना के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। इन तीनों भेदों को जानने से पहले हम एक बार जो हमने पढ़ा है पिछली वीडियो में, उसे दोहराते हैं। हमारा पाठ का नाम है शब्द विचार। तो शब्द के वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्दों के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। उसके बाद है कि शब्दों का वर्गीकरण, कि शब्दों को कितने भेदों में बांटा गया है। तो ये मैंने आपको बताए थे कि शब्दों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है स्रोत के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर और तीसरा अर्थ के आधार पर। बच्चों, इसमें मैंने शब्दों के और स्रोतों के आधार पर आपको समझाया था कि इसके भी 4 भेद है। और पहला जो शब्द है वो है तत्सम शब्द हिंदी में, दूसरे शब्द तद्भव शब्द, तीसरे देशज और चौथे विदेशी। तत्सम समझाया था कि संस्कृत के शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं और हिंदी में भी उन शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। तद्भव शब्द कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और संस्कृत से उन शब्दों को हिंदी में जब लिया गया है तो उनका रूप बदला हुआ है, उनका रूप बदल जाता है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। इसके बाद है देशज शब्द कि जो शब्द हमारे देश के प्रांतों और बोलियों से लिए गए हैं, जैसे खिड़की, पगड़ी, लोटा, जूता इत्यादि। तो ये सब देशज शब्द है, हमारी हिंदी भाषा में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है विदेशी शब्द कि जो शब्द हमारी हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए हैं, जो जैसे अंग्रेजी, उर्दू, फारसी इत्यादि जो शब्द है अन्य भाषाओं के, ये हिंदी भाषा में आए हैं। कुछ उदाहरण बता देती हूँ, जैसे स्कूल विदेशी शब्द है, या ट्रेन हो गया या कागज हो गया, ये सब विदेशी है। तो ये हमने स्रोत के आधार पर समझा और ये हमने दोहरा भी दिया कि जितना हमने पढ़ा है। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है रचना के आधार पर, कि शब्दों का वर्गीकरण पहले तो स्रोत के आधार पर था और दूसरा रचना के आधार पर। इसे हम ये भी कह सकते हैं बनावट के आधार पर, कि शब्द जो बने हुए हैं उसके आधार पे। तो उसका जो पहला है वो है रूढ़ शब्द, कि रूढ़ शब्द हम किसे कहेंगे? रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहेंगे कि जिन शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम उन शब्दों को अलग कर दें तो वो वर्णों में अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग शब्दों में नहीं हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं आपको करके बताती हूँ। यहाँ मैंने बताया है कि रूढ़ शब्द, इसका एक उदाहरण मैं सिंपल दे देती हूँ कि कलम का अर्थ होता है पेन। अगर हम इस शब्द को तोड़ेंगे तो ये शब्द टूटने की जगह ये वर्णों में आ जाएगा कि क, ल और म। तो ये अगर इनको हम तोड़ेंगे तो ये तो हमारे वर्ण बने, शब्द नहीं बने, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक शब्द है और ये शब्द नहीं है, क्योंकि ये तो वर्ण है और हम क्या पढ़ रहे हैं आज? शब्द। हम शब्द पढ़ रहे हैं, तो हम इसे क, ल, म, इनको हम शब्द नहीं कह सकते, ये वर्ण है। तो रूढ़ शब्द कहेंगे हम कि उन शब्दों को कहेंगे कि जिन शब्दों के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अगर हम उनके टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं रहेगा। दूसरा है यौगिक शब्द। बच्चों, यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। 2 शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया आपका पुस्तक। आपके पास पुस्तक है ना भी, पुस्तक। और दूसरा शब्द मैंने कहा आलय। आपको आलय का मतलब मालूम है कि आलय में घर। अब इन दोनों शब्दों को अगर हम जोड़ेंगे
तो हमारा एक शब्द नया शब्द बनेगा और उस शब्द को कहेंगे हम पुस्तकालय। क्या कहेंगे? पुस्तकालय। क्या कहेंगे बच्चों? पुस्तकालय। पुस्तकालय का अर्थ है कि जहाँ पुस्तक रहती है। तो पुस्तकालय दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द क्या है? पुस्तक, और दूसरा शब्द आलय। तो दो शब्दों के मिलने से जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को हम यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है हमारा रचना के आधार पर भेद कि योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किन शब्दों को कहेंगे? वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं लेकिन उनके अर्थ एकदम अलग है, भिन्न अर्थ होते हैं। जैसे मैंने कहा एक शब्द उदाहरण के रूप में नीलकंठ, एक शब्द ले लिया नीलकंठ। तो ये आपका एक शब्द नील से बना और दूसरा शब्द कंठ। लेकिन जब इसका अर्थ हम बताएंगे तो नीला है जिसका कंठ, अर्थ तो ये बना अगर इसे तोड़ेंगे, लेकिन इसका जो एक विशेष अर्थ निकलता है योग रूढ़ शब्द का, उसका अर्थ होता है जैसे नीलकंठ का विशेष अर्थ है शिव। हम भगवान शिव को क्या कहते हैं? नीलकंठ। क्या कहेंगे? नीलकंठ। तो नीलकंठ जिनका कंठ नीला है और वो कौन है? भगवान शिव। तो ये योग रूढ़ शब्द हो चुके हैं, लेकिन आपको इस समय जो जोर देना है, समझना है, वो है रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। एक बार पुनः इसका अभ्यास करते हैं शब्द रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं। पहला भेद रूढ़ शब्द, दूसरा भेद यौगिक शब्द और तीसरा भेद योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे घर, कवि, हाथी, कमल आदि। अगर इनके टुकड़े करके देखें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे घर, इसको घ और र, तो ये वर्ण है, शब्द नहीं है। दूसरा भेद है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के योग से बनते हैं। योग का अर्थ है जोड़, कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे रसोई और घर, तो एक शब्द बना रसोई घर। पवन और पुत्र, तो दोनों शब्द मिलके क्या बना? एक शब्द पवन पुत्र। तीसरे जो शब्द दिए हैं विद्या और आलय, तो विद्या और आलय मिलके एक शब्द क्या बना? विद्यालय। तो हमारा यौगिक शब्द ये है। अगला है तीसरा योग रूढ़ शब्द, कि ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ ही किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो। रूढ़ का मतलब होता है बंधे हुए हैं। जैसे पंकज, पंकज का अर्थ है कि कीचड़ में जन्मा हुआ या कीचड़ में पैदा हुआ। कौन? कमल। दूसरा उदाहरण है नीलकंठ, कि जिसका कंठ नीला हो। कौन है? भगवान शिव। तीसरा उदाहरण है मुरलीधर, कि जो मुरली धारण करते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से हमारे रचना के आधार या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, तो इस प्रकार हमने शब्दों का वर्गीकरण, जिसका दूसरा भेद है, ये हमने समझा है। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द के 4 शब्द अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यही आपका होमवर्क है।